प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नागरिकों से प्लाज्मा डोनेशन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में शुक्रवार को मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल के नेतृत्व में भाजपा के आह्वान पर रवि मनोहर कुमार काठेड़ ने प्लाज्मा डोनेशन के लिए फॉर्म भरा। प्रेरक का नाम किसने प्रेरित किया? मास्क नहीं है, मास्क मंगा रहा हूँ परवेज भैया। ये आपकी भी डिटेल आधे इंग्लिश आधे हिंदी। अतुल भैया, आज 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म जयंती का ये दिन है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे जी के आग्रह पर हमने आदरणीय रवि भैया से निवेदन किया था कि चूंकि आप कोरोना पॉजिटिव थे और ईश्वर की कृपा से आज हम सब के बीच में आज पुनः आप स्वस्थ होकर लौटे हैं, तो मैंने आपसे आग्रह किया था कि भाजपा का एक आह्वान है कि जो लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं वे आगे आएँ और समाज की सेवा के लिए तत्परता के साथ अपनी भूमिका निभाएं। रवि भैया ने सहमति जताते हुए आज मुझे यह संकल्प पत्र भरकर दिया है और मुझे आश्वस्त किया है कि मध्य प्रदेश भाजपा के आह्वान पर जब भी किसी को प्लाज्मा डोनेशन की आवश्यकता होगी, हमें हमारे साथ तत्परता के साथ आदरणीय भैया खड़े रहेंगे। मैं भाजपा नागदा की ओर से आदरणीय रवि भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस तत्परता के साथ कोरोना जैसी महामारी में पूरा विश्व जब जूझ रहा था तो नागदा शहर में आपने अपनी एक अग्रणी भूमिका निभाई और आपकी अग्रणी भूमिका से नागदा में उन ज़रूरतमंदों तक आपकी सहायता पहुँची, शायद वो सोच भी नहीं सकते थे। और पुनः भाजपा की ओर से आदरणीय रवि भैया को धन्यवाद। मेरे बड़े भाई हैं, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब भी सेवा के कार्यों में आपकी मदद लगेगी, आप पूरी आत्मीयता के साथ हम सबके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भाई अतुल का फ़ोन आया था कल कि इस टाइप से एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो मैं खुद सहर्ष स्वीकार किया मैंने कि मैं तैयार हूँ इस देने के लिए प्लाज्मा, और मेरे द्वारा अगर कोई ठीक होता है तो मेरे लिए खुशी का विषय है और लोगों को भी आगे आना चाहिए अगर इस टाइप से किसी को ज़रूरत है तो। और मैं ऐसे अच्छे काम करने वालों को धन्यवाद देता हूँ, ऐसे करते रहे और हम जैसे लोगों को बोलते रहे। संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश की सभी मंडियों में कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। शुक्रवार को मोर्चा के संभाग के उपाध्यक्ष अतुल पंड्या स्थानीय कृषि उपज मंडी के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन में शामिल हुए। उपाध्यक्ष पंड्या ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो बिल पास किया गया है वह किसान विरोधी है। उन्होंने किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि किसान यदि उपज को मंडी में बेचेगा तो सुरक्षित है। वर्तमान में 30 से 40% उपज मंडी के बाहर निजी क्षेत्र में विक्रय हो रही है, जिससे भुगतान को लेकर गारंटी नहीं है। आवाज तो हम क्या मांगे, वेतन भत्ते लेकर रहेंगे, वेतन भत्ते और हक है हमारा, वेतन भत्ते। आवाज तो संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। संगठन की ओर से संघर्ष समिति की तरफ से मैं संभागीय अध्यक्ष अतुल पंड्या मंडी बोर्ड उज्जैन से मंडी और मंडी बोर्ड के कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए आज जो 25 तारीख से हमने हड़ताल अनिश्चितकालीन करने का निर्णय लिया है, उसके विषय में मंडी समितियों में मेरे द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। कर्मचारी अधिकारियों को समक्ष में मिलकर उनको हौसला अफजाई की जा रही है। मॉडल एक्ट जो है उसके विषय में 2-3 चीज़ें ये हैं कि किसान विरोधी है पूरी तरह से। किसान अभी पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में है कि मैं माल कहाँ बेचने जाऊँगा। मंडी का जो 100 साल का विश्वास उसके ऊपर बना हुआ है, उसको तोड़ने की एक तरह से साजिश है। इस साजिश का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। कर्मचारी अधिकारी मिलकर इसका विरोध करते हैं। हमारे वेतन भत्तों का कोई निराकरण सरकार ने अभी तक नहीं किया है। 15 दिन का जो हमें समय दिया गया था वो समय अवधि पूर्ण हो चुकी है। आपको ज्ञात होगा कि अभी उपचुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लग जाएगी, सरकार अपने कामों में लग जाएगी, कर्मचारी अधिकारी अपने वहीं के वहीं रहेंगे। जहाँ तक व्यापारी संगठन की ओर से मंडी टैक्स कम करने का प्रावधान किया जा रहा है, वो भी एक तरह से मैं
मेरी जो मानना है कि इसको कम न किया जाए, क्योंकि वैसे ही मंडियों का माल 30 से 40% बाहर बिकना चालू हो चुका है। ऐसी स्थिति में यदि आप मंडी टैक्स खत्म कर दोगे तो मंडियां जो पहले से कम गर्त में जा रही हैं और गर्त में चली जाएगी। किसानों का विश्वास बनाने के लिए मैं अपील करता हूं किसानों से कि वे मंडी में ही अनाज बेचें। आपकी सुरक्षा मंडी के अलावा कहीं नहीं है। मेरा मानना है आप इस पर विचार करें। मंडी अधिकारी कर्मचारी आपके साथ 100 साल से जुड़े हुए हैं। मंडी का इतिहास 100 साल से ज़्यादा का जुड़ा हुआ है। मेरी आपसे विनती है, किसान भाइयों से विनती है, व्यापारी संगठन, हमाल तोलावटी से संगठन से विनती है कि कृपया हमारे साथ सहयोग करें और इस मॉडल एक्ट का विरोध करें। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर मध्य प्रदेश की सभी मंडियां एक साथ 25 तारीख से हड़ताल पर है। हड़ताल पर हम पहले भी थे, लेकिन हमें आश्वासन दिया था कि 15 दिन में हमारी मांगें मान ली जाएगी। शासन द्वारा हमारे कोई भी मांग अभी तक मानी नहीं है और आगामी उपचुनाव बहुत ही नज़दीक है, जिससे आचार संहिता लगने के कारण उस पर बहुत बुरा प्रभाव होगा कि हम हमारी मांग सरकार तक इसलिए रखना चाहते हैं कि चुनाव के पहले हमारा निपटारा हो जाए, क्योंकि ये सीज़न चल रही है सोयाबीन की और लगभग सभी माल प्राइवेट कंपनियां बाहर ही खरीद रही है, जिसके कारण हमारा मंडी शुल्क नहीं आ पा रहा है। और मंडी के अंदर के व्यापारी भी हड़ताल पर चले गए। उनका कहना है कि 1% जो मंडी शुल्क ₹1.70 लग रहा है, वो मंडी टैक्स 50 पैसे कर दिया जाए। यदि मंडी टैक्स इसी तरह मंडी के बाहर फ्री और मंडी के अंदर 50 पैसे यदि सरकार कर देगी तो हमारे वेतन भत्ते की हमें बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए हम सरकार से एक ही मांग रख रहे हैं कि हमें हमारे वेतन भत्ते ट्रेजरी के माध्यम से दे दे या हमें राज्य सरकार का कर्मचारी घोषित कर दे। केवल हमें हमारे वेतन भत्ते की आवश्यकता की पूर्ति कर दे, ये हमारी प्रथम मांग है। और सरकार से मेरा अनुरोध है कि किसानों के साथ भी, हम कर्मचारी तो हम हमारे हक की लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन जो किसानों के साथ वो छलावा कर रहे हैं, निजी कंपनियों के भरोसे किसानों को थोप रहे हैं, उनके किसानों के परिवार और उनकी आने वाली पीढ़ियों का ध्यान में रखते हुए मंडियों का निजीकरण न करें तो ही बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मंडल अध्यक्ष के मार्गदर्शन में शहर के सभी मतदान केंद्रों पर मनाई गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित उपाध्याय के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज हम सभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती के अवसर पर वार्ड क्रमांक 9 पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर स्थित कार्यक्रम में उपस्थित है। आज हम सभी ने मिलकर पूरे नागदा भर में प्रत्येक पोलिंग बूथ पर पंडित दीनदयाल जी के इस कार्यक्रम को, जन्म जयंती के कार्यक्रम को हम लोग सब करने जा रहे हैं। आज माननीय हमारे पंडित जी की, दीनदयाल जी की जयंती है। इस अवसर पर पूरे बूथों पे ये जयंती मनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। आप सब समझदार हैं, आप सबको पता है माननीय पंडित जी एक निर्धन परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने एक निर्धन होके और इतनी ऊंचाइयां प्राप्त की, ये सराहनीय है, ये सोचने वाली बात है। आज आप सब जानते हैं हमारे पास सारे साधन होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं थोड़े पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। माननीय पंडित जी के पास सिर्फ 2 धोती थी। 2 धोती में वो दिन भर प्रचार करते थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते थे, कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देते थे। उसके बाद जब रात को अपने घर आते थे तो उसी धोती को धो के और फिर सुबह वही धोती पहन के और पंडित जी अपना कारवां आगे बढ़ाते थे। सभी जानते हैं कि दीनदयाल जी ने बहुत ही गरीबी में अपना जीवन यापन किया और भारतीय जनता पार्टी को एक दिशा देने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि अभी बबीता भाभी जी ने बताया कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को हमारे लेवल तक लाना, प्रथम पंक्ति तक लाना उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। वे उसी में अपनी पूरा जीवन उसी में लगाया उन्होंने और हमें मार्गदर्शन देते रहे और उसी में उनका आज भी सस्पेंस है कि उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई। हम उस ओर नहीं जाते हुए उनके दिखाए हुए पथ चिन्हों पर ही चलेंगे और आगे इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
मंडल नागदा के तत्वाधान में आज नगर के संपूर्ण मतदान केंद्रों पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती संपूर्ण मतदान केंद्रों पर आज मनाई जा रही है। इसी कार्यक्रम में आज वार्ड क्रमांक 9 के हमारे कार्यकर्ता बंधु हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित है हमारे मंडल के शीर्ष अध्यक्ष आदरणीय CM अतुल जी, इस वार्ड के पार्षद भाई विजय पोरवाल जी, हमारी बड़ी बहन भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष कैबिनेट सदस्य बबीता रघुवंशी जी, हमारे गौरवाल जी, हमारे सभी पूर्व पार्षद हमारे सत्य कुमार चौरसिया जी, पोरवाल जी और सभी कार्यकर्ता राजा पवार जी, सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल नागदा की ओर से समस्त कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और हमारे पितृपुरुष पंडित दीनदयाल श्री चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक एक करके नगर पालिका नागदा द्वारा प्रदाय किए जा रहे मटमेले पानी, शहर में विचरण कर रहे आवारा मवेशी, गंदगी में पड़ी हुई नालियां, नाले, विभिन्न वार्डों के खाली प्लाटों व मैदानों पर व विभिन्न वार्डों में कॉलोनियों में बंद पड़ी हुई स्ट्रीट लाइट व ज्वलंत समस्याओं को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर पालिका परिषद कार्यालय के सामने धरना देकर अधिकारियों का घेराव किया गया। पानी दो, नगर को स्वच्छ पानी दो, पानी दो, पानी दो। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो नगर पालिका निकम्मी है, जो नगर पालिका निकम्मी है, वो नगर पालिका बदलनी है। नगर को स्वच्छ पानी दे न सके तो परिषद निकम्मी है, जो परिषद निकम्मी है, वो परिषद बदलनी है। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका प्रशासन होशियार, होशियार, होशियार। नगर पालिका प्रशासन होशियार, होशियार, होशियार। कर्मचारियों को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। नष्ट करने का लाभ दो, लाभ दो, लाभ दो। गरीबों को आवास योजनाओं का लाभ दो, लाभ दो, लाभ दो। गरीबों को आवास योजनाओं का लाभ दो, लाभ दो, लाभ दो। भाजपा प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गूंगी गणित परिषद को आवाज दो, बंद करो, बंद करो। साफ सफाई पर ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। शहर को स्वच्छ पानी दो, पानी दो, पानी दो। शहर को स्वच्छ पानी दो, पानी दो, पानी दो। CM मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपनी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन के दलालों मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो प्रशासन निकम्मा है, वो प्रशासन बदलना है, जो प्रशासन निकम्मा है, वो प्रशासन बदलना है। प्रशासन के दलालों
सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, भाजपा की दलाली बंद करो, भ्रष्ट प्रशासन होशियार, भ्रष्ट प्रशासन होशियार। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आवाज दो, आवाज दो, भ्रष्ट कर्मचारियों को वापस करो, भ्रष्ट कर्मचारियों को बाहर करो, भ्रष्ट कर्मचारियों को बाहर करो, नगर पालिका में भ्रष्टाचार बंद करो, नगर पालिका में भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, नगर पालिका में भ्रष्टाचार बंद करो, आरों की दलाली बंद करो, बंद करो, आरों की दलाली बंद करो। बाढ़ के टाइम जब देखिए अपन 2 बार डाल दें, फिर 12 बजे तक दे दें, 3 बजे तक फिर करना है। तो अभी केवल एक ही टाइम चालू कर दिया जाए, क्योंकि बाढ़ का पानी है, एक तो लोड नहीं ले यही वाला पानी नगर पालिका के अधिकारी क्यों नहीं पीते हैं? ये वाटर आरओ वाटर क्यों मंगाते हैं? 1 मिनट, ये वाला पानी आप भी पियो ना, क्या मंगा के? 1 मिनट बाद साहब, ये पानी जो गंदा पानी या वो बारिश के टाइम का बेसिन का फिल्टर प्लांट लेता है, स्वच्छ पानी आ रहा है, और उनका फिल्टर प्लांट नगर पालिका नागदा के फिल्टर प्लांट से 10 साल पुराना फिल्टर प्लांट है। हमारी कमाई का, हमारे टैक्स की कमाई का पैसा करोड़ों रुपए इनने लगाया। उसके बाद हर ये पानी का एक ही बहाना बना देगी, ये पानी हमारा है, बाहर का पानी, तो बाहर का पानी। इन्होंने कभी ग्रेसिंग में जाके ये देखने की कोशिश नहीं करी कि वहाँ पर स्वच्छ पानी कैसे मिलता है। एक ही नदी से पानी लेने के 2 मापदंड कैसे हो गए साहब, कि हमारे को नगर की जनता को गंदा पानी आप पिला रहे हो और ग्रेसिंग अच्छा पानी पिला रही है, ऐसा कैसे हो गया? साल भर हो गया साहब, कहते साल भर से अभी तक विजिट ही नहीं किया। 1 साल हो गया बोलते बोलते कि इतना विजिट करेंगे ना वहाँ पे। हर साल का जवाब है ये कि हर साल ग्रेसिम में स्वच्छ पानी दे रहे हैं, तो वो क्यों दे रहे हैं? हम लोगों को ग्रेसिम में जाके देखने की फुर्सत नहीं है यार। जनता गंदा पानी पिए, मटमेला पानी पिए, बीमार हो जाए, मर जाए, उससे आपको कोई सरोकार नहीं बनती। टैक्स भरे, आपका टैक्स भरते रहे, एक दिन विलम्ब हो जाए तो आप उस पर पेनल्टी ठोक दो, लेकिन ये गंदा पानी पिलाओगे, गंदगी सर ये पानी के लिए बोलते हैं कि हमारा मापदंड फिक्स है, हम जितना क्लोरीन डालेंगे जितना वो डालते हैं, इसके अलावा चेंज नहीं करते हैं। जनता से टैक्स पूरा वसूलोगे, कैसा न्याय कर रहे हो आप लोग? शहर गंदगी से पथरा हुआ है सर, कोरोना की महामारी के अंदर आप हमारे साथ चलो, हम आपको पूरा नाश्ता घुमा देते हैं, और यहाँ का प्रशासन पूरा मौन बैठा हुआ है, सब दलाली लगे हुए हैं। जब कोरोना के पेशेंट कम थे तब नाश्ता सैनिटाइज करते थे, आज कोरोना के पेशेंट इतने बढ़ रहे हैं, लेकिन एक भी सैनिटाइज करने कोई नहीं आ रहा है। सारे भाजपा के नेताओं के घर पे सैनिटाइज हो रहा है। बिल्लाराम की जो टापरियां हैं, झुग्गी बस्तियां हैं, सी ब्लॉक की टापरियां, सी ब्लॉक की टापरियां, उधर गवर्नमेंट कॉलोनी की टापरियां, जगह इतना कचरा, हालत खराब है ना। ये चर्च के लिए जोड़ दिया, पूरा पानी तालाब जैसा भरा हुआ है। इनसे कई बार बोला तो बोले एक मोटर चीन में लगा रखी है। क्या एक ही मोटर है नगर पालिका के पास? और अगर एक मोटर है तो ये जो बाकी जो लोग रह रहे हैं वो आपको टैक्स नहीं दे रहे हैं क्या? वह मर जाए वहाँ पर व्यापारी, और उनके लिए तुमने मोटर लगा दी, इन लोगों के लिए क्यों नहीं लगाई? जन्मेजय अपार्टमेंट पूरा पानी से भरा हुआ, चर्च पानी से भरा हुआ, पाल्या पानी से भरा हुआ, विद्यानगर पानी से भरा हुआ, प्रकाश नगर पानी से भरा हुआ, 56 ब्लॉक पानी से भरा हुआ। अरे कहीं तो तुम देख लो यार, सिर्फ एक ही बहाना कि यार मोटर एक है। अरे डूब मरो यार, टैक्स मत लो किसी से। वो अजीत तिवारी जी को बोलते हैं विद्युत के लिए रात को लाइटें सारे शहर की बंद रहती है, वो बोलते हैं नागदा में लाइटें ही नहीं है। लाइट की बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, लाइट तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। टैक्स वसूल शहर सामान कुछ भी नहीं ला रहे हो। अरे सांसद की दलाली करना है तो वही काम कर लो यार। नागदा में नगर पालिका होश में आओ, नगर पालिका प्रशासन और एक और बता दूं तहसीलदार साहब, झूठ बोलने वाली सरकार मुर्दाबाद। 1 मिनट, बंगला कॉलोनी की टंकी जिसके पाइप बदल रहे,
इनने एक अनाड़ी ठेकेदार को उसका ठेका दे दिया। अगर ये चाहते तो उसकी विज्ञप्ति जारी करते, कोई बड़ा ठेकेदार उसका ठेका लेता और काम समय सीमा में कंप्लीट करके देता। 15 दिन हो गए, वो लोग मर रहे हैं, उनको गंदा पानी तुम पिला रहे हो और किसी का पानी नहीं पहुंच रहा। आप लोग अभद्रता करते हो उन लोगों से और अपनी गलतियों का खामियाजा नगर की जनता भुगत रही है। वे प्रकाश नगर, विद्यानगर, हिंदू कॉलोनी, ये हाउसिंग बोर्ड, सब जगह गंदा पानी आप लोग सप्लाई कर रहे हो और आवत ठेकेदार 10-10, 15-15 दिन हो गया, काम भी नहीं कंप्लीट कर रहे हो यार। वो उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हो आप? बड़ी विडम्बना है आपका शहर की। पार्षद के बाद यहाँ पे स्वच्छ पानी जनता को नहीं आप दे सकते। इनको नजरअंदाज कर भी दिया जाए तो इतना कर दीजिए कि नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, सीएम महोदय और जितने नगर पालिका के कर्मचारी हैं वो नगर में यही पानी पिए जो सप्लाई हो रहा है। बस इतना आरओ का पानी बंद कराओ, क्योंकि प्रशासन पेमेंट करता है। नगर पालिका के ऑफिस के अंदर खेत बढ़िया पानी की देखो जाके पानी कर रखी है। कुल मिला के आरओ यहाँ पे ज्यादा इतने घर घर जाके 10-10 रुपए में केन भर रहा है। मजबूरी में आदमी को लेना पड़ रहा है। कई वार्ड ऐसे हैं जिनकी पूरी लाइटें बंद पड़ी हुई है। कई वार्ड ऐसे हैं। हमारे 1-1.5 महीने से हर बार पत्र लिख के इनको बोल रहे हैं कि साहब लाइटें बंद पड़ी हुई है, जीव जानवर लोगों के घर में घुस रहे, हमारी माताएं बहनें रात पड़े कहीं बाहर नहीं निकल पा रही है। एक सा जवाब कि साहब हमारे को लाइट ही नहीं मिल रही है। अरे मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे राजस्व कमाती है नगर पालिका, और अगर उसके ये हाल है तो पूरे मध्य प्रदेश का अंदाजा आप लगा सकते हो क्या होगा। क्या कर रहे हो पैसों का यार? नहीं, जहाँ क्वारंटाइन सेंटर बने हैं ना, वहाँ तो कम से कम एक सैनिटाइज तत्काल हो जाना चाहिए। अगर रात को हम लोग कंटेनमेंट बनाते हैं ना, सुबह हो जाना चाहिए। अरे अपने नगर पालिका का पिछवाड़ा ही देख लो, दूर भी मत जाओ, पीछे चले जाओ। नगर पालिका जो पिछवाड़ा होता है, नाला हो, नाला भरा हुआ आप अगर देखोगे ना चिल्लार साहब, आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या स्थिति है। ये नाला यहीं पर है और ये कम्युनिटी हॉल के पास में नाला, ये पूरा इतने गाद से भरा हुआ है, इतनी गाद भरी है। वार्ड नंबर 4 में पूरी गंदगी भरी हुई है। अभी नाला हाउस खुला, सारी गंदगी लोगों के घरों में घुस गई है। वार्ड नंबर 4 की सफाई करवाओ। पहले तो वहाँ लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत सारे उल्टी दस्त से परेशान हो रहे हैं। वार्ड नंबर 4 में सारी गंदगी का पानी घरों में घुस गया। दिया था किसी ने ध्यान नहीं दिया। काली पानी की टंकी है ना, वो पाइपलाइन भरते नहीं ये 7 दिन का समय मांगा, 7 दिन में देखना चाहिए सफाई। और जो सड़क वाली नाले वाली प्रॉब्लम है उसके लिए आपने क्या बनाया है, प्रोजेक्ट तैयार किया है? जैसे अपन बरसात के पहले कर्मचारी लगाते हैं, एक्स्ट्रा 50-60 कर्मचारी लगा के पूरे नाले बड़े नाले करवाते हैं, तो वैसे ही वापस अपन कर्मचारी लेके कराइए, पानी डाल, दवाई छिड़वाने का कौन देखेगा? हाँ वो तो वही देख सभी देख रहे हो ना, दवाई वगैरह छिड़वाना, सफाई की व्यवस्था आपको मैंने बोल दिया है। आप भी करिए, मैं अभी आपको प्रशासक महोदय से पूरा आदेश दिलवा। जो रूटीन वाले जो काम कर रहे हैं वो तो देख लो, लेकिन जैसे ये टेंडर हो जाए और ये एक्स्ट्रा कर्मचारी लग जाए तो बड़े नाले साफ है। वैसे आपको नागदा भी साफ रखना है, तो इसको हमको 7 दिन बता देना कि हम साफ कर सकते हैं। ठीक है, पानी की व्यवस्था आप भले एक टाइम करने पर साफ पानी आना चाहिए। ठीक है, और ये नागदा ग्रेसिम भी चलें आप मेरे साथ, वहाँ भी देख लें कि क्या चाहते हैं ये लोग, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर अच्छी बात है ना, प्लांट का भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, 2 तीसरा वाहन के लिए भाईजान, हेलो वाहन, अरे यार ये फोन तो नहीं होता है। क्या तकलीफ आ रही है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनका क्या नहीं हो रहा है? देखिए 7 दिन में काम नहीं दिखा तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा इनको, है ना। उन गाड़ियों का जो डीजल है वो देखो, देखिए ये मामला अलग है। आपको पहले गाड़ी सुधरवा के सबको रोड पे आना चाहिए, वो मैं करवाना कि कम से कम 7 दिन का तो हम इससे बहुत से पानी के लिए, लेकिन ऐसे बहुत से कार्य जो 1 घंटे के बाद चालू हो सकता है।
वो कौन सा काम है सबसे पहले करेगी? आपकी शाखाएं सब करी है, किस नाले की सफाई करेगी वार्ड में, या लाइट का काम करेगी? आज कम से कम ये तो करवाइए। 7 दिन बाद थोड़ी जो काम अभी 7 दिन बाद नहीं, 7 दिन के अंदर पूरा बात करो। 4 नंबर वार्ड की तो सफाई करा तो पूरी गंदगी घुस गई वार्ड में, सारे बच्चे शुरुआत तो होना चाहिए घंटे बाद कहीं से भी। आप जिस मोहल्ले में जाते हो बाहर निकलते हो, वो चौराहा खुदा हुआ है आपके सामने 1 महीने से, आपकी आंखों के सामने ही हो। आप हर हफ्ते में उधर निकलते हो तहसीलदार के पास, आपने खुद ने देखा वो नाला पूरा चौक है ना। उसका कारण मैं बता दूं क्यों चौक है। इन्होंने जल आवर्धन योजना की लाइनें बिछाई, ये बीच में से निकाल दी, दोनों सड़क और नाले के बीच में से जा रही सारी पन्नियां जम गई। उसके लिए एक सुझाव है हमारे पास, आप नाले का पानी के पहले जाली लगा दो आप, तो कम से कम कचरा सड़क के नीचे नहीं दबे, आपका आदमी अंदर नहीं उतरे, तो बाहर के बाहर अपन जब भी हफ्ते भर में 15 दिन के अंदर बाहर के बाहर कचरा निकाल सके। सुनिए सुझाव देख लो, तो विचार करो। पूरा नाला चौक है, उसके कीड़े घरों तक आ गए सब। पानी की केन आ रही है, सबसे पहले इस केन को बंद करवाइए।